नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश को आजाद हुए न जाने कितने साल हो गए हैं, लेकिन देश में बेटियां आज भी आजाद नहीं हैं। बेटियों को किसी बोझ की तरह देखा जाता है समाज में। वैसे तो लड़कियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब बात अपने घर में बेटी के जन्म की आती है तो सभी को कुल के दीपक की याद आ जाती है। लोगों की मानसिकता बेटे और बेटी को लेकर इतनी अलग है कि उसका पता इस बात से ही चल जाता है कि हमारे देश के सभी राज्यों में लड़का और लड़की अनुपात में जमीन आसमान का अंतर है, जिसे रोकने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि इस लिंग अनुपात को कम किया जा सके। बेटियों और बेटों में अंतर लोगों को इतना नीचे गिरा देता है कि वो एक मासूम को माँ के गर्भ में ही मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेटियां जिन्हें परिवार का धन कहा जाता है, उन्हीं बेटियों को कलयुगी माँ बाप मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिंग अनुपात में कमी सीधे तौर पर समाज में औरतों के स्थान को दर्शाता है। देश में आज ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से बेटियों के भ्रूण हत्या के मामले सामने ना आए हों। देश वैसे तो काफी आगे बढ़ रहा है, लेकिन लड़के और लड़कियों में फर्क भी उतनी ही स्पीड से बढ़ता जा रहा है। समाज पढ़ा लिखा है, लेकिन ना जाने क्यों जब भी बेटियों की बात आती है, समाज की ये पढ़ाई लिखाई कहाँ चली जाती है। देश के हर कोने में कूड़े के ढेर से बच्चियां मिल रही हैं। उन मासूमों का क्या कसूर है जो उन्हें उनके माँ बाप ही कूड़े कचरे या नालियों में छोड़ जाते हैं। बच्चे तो भगवान का रूप माने जाते हैं। खासकर बेटियों को देवी माँ का दर्जा दिया जाता है। जिन 9 देवी की लोग नवरात्रों में पूजा करते हैं, उन्हीं 9 देवियों को मौत के घाट उतारने में भी लोग एक बार नहीं सोचते हैं। समाज का ये चेहरा इतना भयानक हो गया है कि लोग आज इतना भी भूल गए हैं कि अगर लड़कियों को मारेंगे तो बहुएं कहां से लाएंगे। जिन लड़कों की शादी के अरमान माँ बाप सजा रहे हैं, जिसे घर का चिराग, कुल का दीपक, वंश को आगे बढ़ाने वाला बता रहे हैं, उसी कुल के दीपक की बहू भी तो एक लड़की है, उसे पैदा करने वाली भी तो एक लड़की है। अगर समाज में लड़की नहीं होगी तो ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी उसी बेटी की जरूरत होती है, जिसे बेकार समझकर लोग गर्भ में ही मार देते हैं। बेटी को भ्रूण में मार दिया जाता है, ये जानते हुए भी कि भ्रूण हत्या एक गुनाह है। इसके बाद ये गुनाह हमारे देश में किसी वायरल की तरह फैलता जा रहा है। बेटे और बेटियों में पक्षपात सिर्फ जन्म के समय ही नहीं, बल्कि हर कदम पर देखा जाता है। लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है ताकि उसके भाई को स्कूल भेजा जाए, जो आगे चलकर अपने खानदान का नाम रोशन करेगा। बेटियों को तो शुरू से ही पराया धन कहकर धुतकारा जाता है। बेटियों में बच्चियों के साथ हो रहे इस पक्षपात के कारण बेटियां हर क्षेत्र में लड़कों से पीछे रह जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से लिंग अनुपात सामान्य होता जा रहा है। बेटियों के जन्म से लेकर उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म और उनकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में की थी। इस अभियान की शुरुआत भी देश में घट रहे लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए की गई। देश में लिंग अनुपात को बराबरी पर लाने के लिए सबसे पहले समाज की मानसिकता को बदलना होता है, जिसके लिए इस योजना की नींव रखी गई थी, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि बेटा हो या बेटी, दोनों जरूरी होते हैं। बेटियां भी माँ बाप का सिर ऊंचा कर सकती हैं अगर उन्हें भी एक बेटे के बराबर मौका दिया जाए। इतना ही नहीं, बेटी एक बेटे से भी ज्यादा अपनी होती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए शायद इतना ही काफी होगा कि वो अपनी शादी के बाद दोनों घरों को संवारने की कोशिश करती है। उसका मोह उसके मायके से भी कभी कम नहीं होता है। तो सोचिए, वही बेटी पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए क्या क्या कर सकती है। आए दिन हमारे देश में बेटियों की भ्रूण हत्या होती है, जिसकी वजह से बेटियों का लिंग अनुपात कम होता जा रहा है और बेटों के लिंग अनुपात में दिन रात बढ़ोतरी हो रही है।
जिसे देखते हुए कई तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं। लेकिन ये कायदे और कानून किसी की मानसिकता को तो नहीं बदल सकते। लेकिन इन कानूनों को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इन नियम और कानून के डर से बेटियों की भ्रूण हत्या के मामलों में गिरावट आ जाती है, क्योंकि कुछ लोग कानून के डर से ही इस अपराध को नहीं करते हैं। इस तरह के गुनाह को रोकने के लिए प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का होना बेहद जरूरी है। ज्यादा कुछ नहीं तो इस योजना से हमारे देश को बेटियों की कीमत समझ आ जाएगी कि बेटियां भी उतनी ही जरूरी होती हैं जितना एक बेटा होता है। बेटी वो सब कर सकती है जो एक बेटा कर सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का काफी असर देखने को मिला है। इसके चलते कई लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आया है कि बेटी उनका धन है, पराया धन नहीं। इस योजना को इसलिए बनाया गया था ताकि बच्चियों की सुरक्षा के साथ उनके जीवन को भी बेहतर बनाया जा सके, ताकि बेटियों की उनके जन्म से पहले हत्या होने से रोका जाए और बेटियों की पढ़ाई भी अच्छे से हो सके, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपना जीवन बेहतर बना सके। इस योजना के लिए हमारी सरकार ने 100 करोड़ का बजट तय किया है। इस योजना की देखरेख 3 लेवल पर हो रही है। पहले लेवल पर इस योजना की देखभाल राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल टास्क फोर्स सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करता है, तो वहीं दूसरे लेवल पर इस योजना की देखभाल का जिम्मा राजकीय स्तर पर नेशनल टास्क फोर्स सेक्रेटरी करती है। तो लास्ट लेवल पर इसकी देखभाल जिला स्तर पर की जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर होती है। केंद्र स्तर पर इस योजना के बजटीय नियंत्रण और प्रशासन के लिए महिला विकास मंत्रालय जिम्मेदार होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 100 जिलों के साथ एक पायलट रूप में शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य कारण लोगों की मानसिकता को बदलना, पितृसत्ता को खत्म करने के साथ महिला और नारी को मजबूत बनाना। इस योजना का सीधा असर बेटी भ्रूण हत्या की रोकथाम पर पड़ेगा। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से देश में लिंग अनुपात कम करने में काफी असर होगा। कन्याओं की हत्याओं में रोक के साथ बेटी और बेटे के बीच होने वाले भेदभाव में भी कमी आएगी। लड़कियों की शादी माँ बाप कम उम्र में ही करा देते हैं। इस योजना के चलते बाल विवाह में भी गिरावट आएगी। बाल विवाह रुकने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, मगर इस योजना के तहत किसी भी आर्थिक सहायता देने का प्रावधान नहीं दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत समाज में बेटियों के प्रति पुरानी रूढ़िवादी सोच को बदलने और पीसी और पीएनडीटी अधिनियम में सख्ती लाना है और सख्ती से लागू करना है। साथ ही इस योजना के तहत देश की बेटियों की पढ़ाई को और आगे बढ़ाने की ओर काम किया जाता है, ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को सुलझाया जाए। गौर करने वाली बात तो ये है कि ये योजना कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना नहीं है। इसके तहत किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपको सरकार से किसी भी तरह की आर्थिक मदद चाहिए तो आप प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। इस योजना को साल 2014 में बच्चियों के भले के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत 10 साल तक की बच्चियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने के लिए आप अपने घर के पास किसी भी बैंक में फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आपको कुछ अहम कागजात की जरूरत होती है, जैसे SSY खाता खुलवाने के फॉर्म के साथ बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता का एड्रेस प्रूफ के साथ उनके पहचान पत्र की भी जरूरत होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना, ताकि वो कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसे अपराधों से दूर रहें। साथ ही समाज से उस मानसिकता को खत्म करना जो एक बेटे और बेटी में फर्क करना सिखाता है। ऐसे समाज को एक बेटी की इम्पोर्टेंस बताना है जो बेटी को घर के लिए खराब मानती है, जो सोचती है कि बेटी तो दूसरे के घर चली जाती है और इनको पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। जबकि सच्चाई सब जानते हैं कि एक बेटी अगर पढ़ती है तो वो 2 घरों को पढ़ाती है, 2 घरों का नाम रोशन करती है। इसलिए बेटियों को भी बेटों की तरह पढ़ने और अपनी जिंदगी को जीने का हक होना चाहिए।
फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।